तो दोस्तों आज मैं आपको वो 3 कारण बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपके उपाय नहीं लगते हैं। उपाय लगने के पीछे ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे उपायों के असर को कहीं ना कहीं ख़राब करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कुछ तिथि या कुछ समय या फिर किसी के द्वारा रोकना टोकना या फिर कुछ ऐसा समय जिस समय में हमने उपाय कर लिया तो हमारे उपाय किसी काम के नहीं रहते। ज़रूरी नहीं कि हम लाल किताब के ही अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लाल किताब भी उन्हीं रूल्स को फॉलो करती है जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताए गए हैं। पर वो उपाय करने के पीछे जो हमारे एक फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स कहीं ना कहीं आप नज़रअंदाज कर देते हो, जिसकी वजह से आपके उपाय नहीं लगते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी काम किया जाता है, कोई भी काम जो कि शुभ हो, उसके लिए आप सबसे पहले मुहूर्त देखते हैं, कोई ऑस्पिशियस टाइम। जैसे कि कोई गाड़ी खरीदनी है तब आप शुभ मुहूर्त को ढूंढेंगे, कोई अगर घर खरीदना है तब आप शुभ मुहूर्त निकलवाओगे, कहीं बच्चे का नामकरण करना है, कहीं शादी करनी है, कुछ भी आप काम करते हो तो उसके लिए आप शुभ मुहूर्त का ज़रूर चयन करते हो। तो इसी प्रकार से जो रेमेडीज़ हैं, जो कि उपाय हैं, ये भी शुभ मुहूर्त यानी कि एक सही समय में किए जाने चाहिए। पर इन शुभ मुहूर्त के चक्कर में आप लोग ना फंसो, तो इसके लिए लाल किताब में एक सहूलियत बना दी गई कि आपको कोई दिन नहीं देखना है तो सिर्फ़ और सिर्फ चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को। क्यों ये तिथि देखनी है? क्यों ये कहा गया लाल किताब में कि आपको चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को ही ध्यान रखना है? क्योंकि लाल किताब में भी वो सभी फैक्टर्स बताए गए हैं जो कि वैदिक ज्योतिष में होते हैं। कुछ चीज़ों को, जैसे हम कहते हैं, उनको घुमा फिरा कर कुछ बातों को लाल किताब में बहुत ही सरल तरीके से कर दिया गया ताकि आप लोग कहीं भी उलझे ना। अब उलझे ना, पहले के लोग बहुत परेशान होते थे, शादी वगैरह को लेके परेशान होते थे कि किस समय शादी की जाए, किस समय हम। तो ये हमारे सिख धर्म में भी एक अभिजीत मुहूर्त के बारे में जिक्र है, जिसमें कि कुछ नहीं देखना है, सिर्फ अभिजीत मुहूर्त जो कि दोपहर का समय होता है, उस समय जाके शादी हो जाती है। तो इसी तरीके से लाल किताब में भी ये सहूलियत आपके लिए बनाई गई कि आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों को जगह जगह ये मुहूर्त ढूंढना, वो करना, ये सब ढूंढने की टेंशन ना लेनी पड़े। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता दिया, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। जी हाँ, ये देसी तारीखें होती हैं, जैसे पहली, दूसरी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ऐसे आपको कैलेंडर में भी दिखाई दे जाएंगी, जो कि चतुर्दशी तिथि के बाद या तो पूर्णिमा या अमावस पड़ती है। तो ऐसे आपको देख लेना है। आपके अगर कैलेंडर में भी हो सकता है, नहीं तो गूगल पे भी आप डाल के देख सकते हैं कि टुडेज़ तिथि, तो वहाँ पे लिख कर आ जाएगा कि टुडेज़ पंचमी है या षष्ठी है, ऐसे आपको देख लेना है। अब ये तिथि क्यों ली गई, ऐसे ये क्यों कहा गया कि आपको चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को उपाय शुरू नहीं करना है, कोई ऑस्पिशियस काम नहीं करना है, कोई सेरेमनी है, कोई किसी तरह का शुभ काम है, वो चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को तिथि को नहीं करना है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि ये क्षय तिथि होती है, एक तरीके से ये रिक्ता तिथि कहलाती हैं। इनके अंदर जो भी कर्म किया जाता है उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप कहीं पर घर ले लें या फिर कोई गाड़ी खरीद लें तो हो सकता है वो आपको नुकसान देना शुरू करे। इनका फ़ायदा कोई नहीं है। जब फ़ायदा नहीं है तो नुकसान की भी आशंका लगाई जा सकती है कि ये समय, इस समय में किया गया कोई भी शुभ काम आपके लिए शुभ ना हो के वो अशुभ हो सकता है। तभी कहा जाता है कि आपको कुछ दिन देखकर उपाय करने हैं। और भी फैक्टर्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को आप देख लीजिए कैलेंडर में कि ये तिथि तो नहीं पड़ रही है कि आप कोई उपाय शुरू करने जा रहे हो और ये तिथि पड़ गई, तो आपको उस समय उपाय नहीं शुरू करना। आप कोई और दिन देख लीजिए, दिन को आप शुरू कर लीजिए, क्योंकि लाल किताब में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको मंगल का उपाय है तो मंगल को ही करना है। नहीं, आप कोई और दिन भी कर सकते हैं। सोमवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, इन दिनों में भी किया जा सकता है। यही इसकी खास बात है कि आपको किसी लिमिटेशन में बाउंड नहीं होना है। अब मान लीजिए आपने ये तिथि देख ली, तो आपने ये कि आप कोई उपाय शुरू नहीं करना है, शुरू नहीं किया तो आप समझ लीजिए आपका उपाय काम करेगा। अब मान लीजिए कोई आप उपाय कर रहे हैं लंबे समय तक चलने वाला, मान लीजिए आप बृहस्पति 8वें खाने का ही उपाय कर रहे हैं कि आप 8 दिन लगातार 800 ग्राम चने की दाल मंदिर में देने जा रहे हो, तो बीच में ये तिथि आ जाती है, तब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपका उपाय कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आपने वही चीज़ ध्यान रखी जो कि उपाय शुरू करने से पहले की गई थी। बीच में कोई भी तिथि आए, कुछ भी आए, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपका उपाय कंटिन्यू रहेगा, एज इट इज़ रहेगा।
अब दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है कि कोई भी उपाय किया जाता है वो दिन के समय किया जाता है। दिन के समय यानी कि सूर्य की रोशनी में किया जाता है और वो समय होता है 12 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच का। पर इस समय में कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। चलिए मान लीजिए नहीं कर पाते हैं तो उसका भी अल्टरनेट है कि आप 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में उपाय कर लीजिए। देखिए फिर भी 2 घंटे का समय है। 2 घंटे के समय में तो बहुत कुछ हो सकता है। आपका तो एक छोटा सा उपाय ही है। मान लीजिए आप कहीं जल प्रवाह करने जा रहे हैं, कुछ ज़मीन में दबाने जा रहे हैं, कुछ मंदिर में देने जा रहे हैं। मंदिर का उपाय आप सुबह कर सकते हैं। लाल किताब में हर एक को उपाय करने के जो तरीके हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं। जैसे शनि राहु केतु के उपाय अलग अलग टाइम पे होते हैं। जैसे आपने रात्रि के उपाय सुने होंगे कि रात भर जो है तांबे का सिक्का आप जलाइए कोयले में और सुबह जाके वो जल प्रवाह करके आइए। अब ये राहु के उपाय हो गए। अब इसके साथ साथ मान लीजिए आप, कई बार ये बोला जाता है कि आप शाम के समय नारियल मंदिर में चढ़ा के आइए दूध के साथ। ये राहु का उपाय हो गया। बृहस्पति राहु वालों के लिए हो जाता है, शुक्र राहु वालों के लिए हो जाता है। सुबह सुबह का उपाय होता है वो जो कि केतु का होता है। इसी तरीके से जो भी दिन के उपाय हैं वो शुभ ग्रहों से संबंध रखते हैं। तो जो भी शुभ ग्रहों के उपाय हैं, वैसे तो सभी उपाय दिन के ही हैं, कोई इक्का दुक्का उपाय हैं जो कि स्पेशल उपाय होते हैं, जो कि रात के समय के होते हैं या अर्ली मॉर्निंग के होते हैं। तारे की छाँव में उपाय करने वाला होता है, यानी कि जिसके कोई मानसिक दिक्कत हो रही है वो तारों की छाँव में कीकर के पेड़ पर, जो कि बबूल का पेड़ होता है, उस पर दूध चढ़ा के आता है। तो अलग अलग तरीके हैं उपाय के, पर आप लोगों के लिए जो सिंपल तरीका है वही बताया जा रहा है कि आपको दिन के समय उपाय करने हैं। शाम के समय मत पहुँचे कि 3, 5, 6 बजे कहीं कर रहे हैं, वो भी अलग उपाय होते हैं। पर दिन के समय जो सूर्य की रोशनी में उपाय किए जाते हैं वही कारगर होते हैं और वही काम करते हैं। अब आपने ये दूसरा पॉइंट समझ लिया, आप तीसरा पॉइंट भी समझ लो, क्योंकि 2 पॉइंट तो आपने समझ लिया। आपके दिमाग से कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो निकल चुकी होगी कि हमें इस तरीके से उपाय करने हैं। तीसरी बात आती है रोक टोक, यानी कि किसी ने रोक दिया, आप उपाय करने जा रहे हैं, किसी ने आपको टोक दिया। यानी कि आप कैसे टोक दिया? अब मान लीजिए आप देसी खंड कहीं पर गड्ढा खोद कर दबाने जा रहे हैं। आप गड्ढा खोद रहे हो, कोई आया, भाई साहब ये क्या कर रहे हो, ये क्या होता है? तो समझ लीजिए वो उपाय आपका निष्फल हो गया, क्योंकि किसी काम को करने से पहले किसी के द्वारा टोका जाना, रोका जाना, किसी के दिमाग में कुछ उल्टे सीधे ख्याल पैदा कर देना, ये आपके उपाय को निष्फल कर देता है। तो हो सके तो उस उपाय को वहीं छोड़ो, अपने चलते बनो कि भैया हम कुछ नहीं कर रहे थे, ये घर में पड़ा हुआ था, यहाँ दबाने आए थे, चलो छोड़ दो। अगली बार आप जाके दोबारा नए तरीके से इस उपाय को परफॉर्म करिए। ये उपाय ख़राब हो जाता है ऐसे किसी के द्वारा टोके जाने पर। अब टोके जाने का उपाय तब भी आता है, मान लीजिए आप कहीं जल प्रवाह करने जा रहे हैं और आपने जो किश्ती चलाने वाला है उसी को आपने बोला कि मुझे बीच नदी में ले जाकर ये जल प्रवाह करना, तो आप उसको पहले से ही समझा दो कि भाई साहब हम अपना पूजा पाठ का कुछ उपाय करने वाले हैं, आप हमको टोकना नहीं, किसी तरह से रोकना नहीं, हम जहाँ कहते हैं हमें वहाँ तक ले चलो, मैं उपाय करके वापस आ जाऊँगा और आप अपने पैसे पकड़ो और चलते बनो। तो पहले ही ये समझा दीजिए। अगर मान लीजिए आप उपाय करने जा रहे हैं, कई बार ये होता है कि सुनसान जगह पे उपाय करना होता है। सुनसान, वीराना क्या है? वीराना शनि से संबंध रखता है। कुछ उपाय शनि यानी कि वीराने के बताए जाते हैं। अब वीराने में तो आप उपाय करने जा रहे हो, पर साथ में आपने 2-3 लोग इकट्ठे कर लिए, आपका कोई फ्रेंड हो गया, हाँ ब्लड रिलेटिव हो सकता है, पर वो भी चुपचाप चले और देखता रहे क्या करना क्या नहीं, गाइड कर दे आपको। पर आप ऐसे लोगों को मत लेके जाइए जो आपका सगा नहीं है, आपका कोई सर्वेंट है, आपका कोई फ्रेंड है, ऐसे लोगों को मत लेके जाइए। उन्हें बोलिए आप दूर खड़े हो जाइए, हम अपना काम करके आ रहे हैं। तो ये 3 फैक्टर्स पे आपने ध्यान रखना है और अपने दिमाग से ये चीज़ें आप कन्फ्यूज़न निकाल दीजिए कि लाल किताब कोई अलग ही इल्म है या अलग ही किसी तरह का ज्ञान है। अलग ज्ञान नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करके पंडित रूपचंद जोशी जी ने इसको सिंप्लीफाई करके आम जनता के लिए इसको बनाया कि लोग पहले देखिए जरा सी बात में पंडित को ढूंढा करते थे, मुहूर्त निकलवाया करते थे, ये किया करते थे। जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास समय नहीं है, उन्हीं की सहूलियत के लिए पंडित जी ने हमको ये रास्ते दिखाए और इन्हीं रास्तों पे आपको चलना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप लोगों के लिए ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन लेके मैं हाजिर होता रहूँगा। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।